नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। कहीं हरियाणा कांग्रेस का हाल भी मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरह ना हो जाए, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस बुरी तरह से डूब न जाए। दरअसल हुड्डा के बयान से यह नजर आ रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने बयानबाजी की थी, ठीक वही तेवर हुड्डा के भी नजर आ रहे हैं। सहयोगी पार्टियों की भी औकात दिखाते हुए उन्हें पहले ही दूर कर दिया। इतना ही नहीं, जो आसपास के नेता हैं उनकी भी जमकर फजीहत कराई जा रही है, उन्हें भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिससे वो नाराज हैं। ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने किया था और नतीजा क्या रहा आप सभी जानते हैं। अब वही हरियाणा में हो रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी ही अब हुड्डा की पोल खोलने में जुट गए हैं। एक तरफ हुड्डा का ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ प्रत्याशी भी जमकर बीजेपी को मौके दे रहे हैं ताकि उन पर हमले हो। अब बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया था, उस मुद्दे को हवा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के ही प्रत्याशी दे रहे हैं। कई सारे प्रत्याशी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि जब हुड्डा की सरकार थी तो भ्रष्टाचार होता था, मेरिट नहीं देखी जाती थी। जो कांग्रेस के हितैषी होते थे, जो कांग्रेस को वोट देते थे, उन लोगों को नौकरियां बांट दी जाती थी। ऐसे कई सारे वीडियोस कांग्रेस प्रत्याशियों के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन अब गन्नौर के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के बेटे ने जो कहा है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इस कांग्रेस नेता ने लिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि पर्ची पर रोल नंबर लिखकर दे देना और नौकरी आपकी लग जाएगी। अब जिस तरह से पब्लिक मीटिंग में चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि बस पर्ची पर नाम लिखकर दे देना, हुड्डा के पास पहुंच जाएगा, मेरिट समझ में नहीं आती है, जितना वोट पड़ेगा उतना ही आपको नौकरियां मिलेंगी, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि जिस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया था कि भ्रष्टाचार हुड्डा के राज में चरम पर था, खर्ची पर्ची पर जो है नौकरियां मिलती थी, वो अब सब कुछ कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही प्रत्याशी साबित करने पर तुले हुए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो, जिसकी वजह से बीजेपी हमलावर हो गई है। सुनिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नौजवान भाइयों, मैं अपना यहाँ नंबर दे के जाऊंगा। आप लोग केवल अपना पर्चा ले आना जिस पे रोल नंबर लिखा हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपकी नौकरी का आवेदन मैं लेके जाऊंगा, वो नौकरी आप तक मैं लेके आऊंगा, ये वादा करते हैं। तो सुन रहे हैं आप, लोग वहां पर खड़े हुए हैं, जनता के सामने खुलेआम ये बयां कर रहे हैं कि बस आपको रोल नंबर पर्ची पर लिखकर देना है और उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। जो मेरिट वाले हैं, जो काबिल हैं, उनकी कहीं गिनती नहीं होगी। गिनती उनकी होगी जो कांग्रेस के साथी हैं, जो कांग्रेस के सलाहकार हैं, जो कांग्रेस के सहभागी हैं या कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, उन लोगों की ही गिनती होगी जब हुड्डा की सरकार बनेगी। अब इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पर्ची परमेश्वर के रूठे हुए चाणक्य और गन्नौर के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने तो रिश्तेदारों को ही नौकरी दिलाने का दावा किया था, अब उनके पुत्र चाणक्य पंडित ने सीएलयू गैंग की पूरी पोल खोल कर रख दी है। सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया है और ये कहा है कि पर्चा पर लिखकर रोल नंबर दे देना, नौकरी लग जाएगी। ये पर्ची परमेश्वर के हिस्सेदार खुलेआम हरियाणा के युवाओं के भविष्य की बोली लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देगी और इन सभी कोटा परमिट वालों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। अब जिस तरह से बीजेपी हमलावर है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, युवा तो एक बार इन वीडियोस को देखकर जरूर सोच रहे हैं, जो काबिल है, जो तैयारी कर रहे हैं कि अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो उनका भविष्य अंधकार में है। अगर उनके पास पैसे नहीं है, अगर उनके पास कोई जान पहचान नहीं है, अगर उनका कोई वहां तक पहुंचने वाला इंसान नहीं है। बहरहाल इन वीडियोस को देखते हुए हुड्डा टेंशन में नजर आ रहे हैं, बताया यही जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर के ही नेता हुड्डा की टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फजीहत हुई है, जो उनके लिए अपशब्द कहे गए हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर खाने बड़ा धमाल मचा रहे हैं।